हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज की जो रीडिंग है वो है बर्थ नंबर 3 के लिए। यानी कि अगर आपका जो बर्थडे है वो किसी भी महीने की 3 तारीख को, 3rd को, 12th को, 21st को या 30 तारीख को होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये लव रीडिंग है, कपल्स के लिए ये रीडिंग है। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आप इसे सुन सकते हैं बिल्कुल। और अभी जो रिलेशनशिप का कार्ड है वो ये बताता है कि अगर आप सिंगल हैं और अपने लिए पार्टनर देख रहे हैं तो आपके आसपास जो सिचुएशंस हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि जो भी लोग जिस तरीके के आपको लग रहे हैं या जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी उनसे बनी हुई हैं, तो एक्चुअली सभी लोग उस तरीके के, सभी ऑप्शंस उस तरीके के नहीं होंगे। आप इस समय एक्चुअल चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख पा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है आपने। क्योंकि अगर आप किसी पार्टनर को सर्च कर रहे हैं तो इसके बहुत से चांसेस हैं कि आप किसी भी इल्यूज़न की वजह से उनका एक्चुअल साइड देख ना पाएँ, या आप जिस कारण से पसंद कर रहे हैं एक्चुअली वो उस तरीके की पर्सनैलिटी ही ना हो। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपकी जो अप्रोच है वो उतनी रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल नहीं है। अपने पार्टनर से जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर पर्सन की कोई ना कोई एक एक्सपेक्टेशन होती है कि किसी को रिलेशन में कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी को कुछ है, राइट। कभी हमें मेंटल लेवल पे सपोर्ट चाहिए, कभी हमें फाइनेंशियल चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हम हमेशा अपने रिलेशन से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं या चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशन्स हैं वो हमारे साथ किस तरीके से बिहेव करें। तो हमारा एक माइंडसेट होता है। तो वो जो माइंडसेट है यहाँ पे वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। रियलिटी से थोड़ा सा हट के आप सोच रहे हैं, या जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं उनसे थोड़ा सा आप अलग हैं। इल्यूज़न अभी है आपके माइंड में। तो यहाँ पे एक गाइडेंस का कार्ड जो आपके लिए आया है वो ये है कि आप कुछ देर आराम से बैठें और सोचें कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, रीएनालाइज करें चीज़ों को। क्योंकि कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, इस तरीके से भी हो जाता है कि हमें अपना पॉइंट सही लग रहा होता है। नो डाउट हम सही हो भी सकते हैं उस समय में, लेकिन फिर भी सामने वाले का पर्सपेक्टिव जो है वो समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अदर पर्सन जो है वो किस तरीके से फील कर रहा है या उसका इंटेंशन क्या है। तो वो मिसअंडरस्टैंड आप ना करें। इस तरीके से जब आप खुद को थोड़ा समय देंगे, सोचेंगे समझेंगे चीज़ के ऊपर कि एक्चुअली चीज़ें क्या हैं और आप उनको किस तरीके से समझ रहे हैं, रीएनालाइज करने के बाद आपको एक क्लियर विज़न होगा और आप अपने रिलेशन में आगे बढ़ पाएंगे। और रिलेशन जो है आने वाला समय उसे आप बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि प्रेजेंटली जो चल रहा है, और अगर मैं बात करूं फ्यूचर कार्ड की, तो वो काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है आपके लिए यहाँ पे। तो बस सिर्फ ये है कि चूज़ आपने वाइजली करना है, अपनी जो अप्रोच है उसे थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना है इस समय। और यही है आपका फ्यूचर मंथ का जो रीडिंग है रिलेशनशिप का। और साथ ही साथ मैंने आपको गाइडेंस भी दे दी है इसमें कि किस तरीके से आप उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।